हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट को। तो ये यूजीसी नेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रोनोलॉजिकली सेट करने के लिए आता है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस कब हुई, कौन सी कॉन्फ्रेंस कब हुई, पूरे ईयर वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो भी चीज़ें हैं कि जैसे यूएन का नाम किस कॉन्फ्रेंस में दिया गया, ब्लूप्रिंट जो यूएन का है वो किस में बना, किस कॉन्फ्रेंस में बना, फिर ब्लूप्रिंट डिस्कस किस कॉन्फ्रेंस में हुआ, फिर यूएन बना कब या किस कॉन्फ्रेंस में, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए देख लेते हैं। वर्ल्ड वार टू के बाद जो वर्ल्ड वार टू हमारा 1939 से 45 के बीच हुआ था, तो तब से सभी देशों की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी। तब इन लोगों ने यूएन नेशन को बनाने के बारे में सोचा। तो लंदन जो डिक्लेरेशन है 1941 की, उस पर डिक्लेयर किया गया ऑफ सेंट जेम्स प्लेस। ये आता है सीधे एज इट इज़ एग्जाम में पूछा जाता है। फिर दूसरा अटलांटिक जो चार्टर है 1941 का ही, तो उसमें अमेरिकन पीएम जो रोज वोल्ट थे और ब्रिटेन पीएम, इनके नाम भी पूछे जाते हैं। जॉर्ज हिल जिन्होंने यूएन का नाम दिया, यूनाइटेड नेशन का नाम अटलांटिक चार्टर 1941 में दिया गया। फिर तीसरा है कि वंशीकटन डिक्लेरेशन, बस इसका नाम ही याद रखिए कि 1942 में हुआ। मॉस्को डिक्लेरेशन 1943, इसमें इक्वल ट्रीटमेंट की बात की गई थी मॉस्को डिक्लेरेशन में। फिर तेहरान डिक्लेरेशन हुआ 1943 में। स्टालिन थे इसमें और एग्री हुए यूएन लीडर बनने के लिए। फिर डम्बल्डन डस्क कॉन्फ्रेंस हुआ 1944 में, जिसको वंशीकटन कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। इसमें ब्लूप्रिंट यूएन का बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में, इसमें ब्लूप्रिंट डिस्कस किया गया। ठीक है, बना कब? डम्बल्डन डस्क में कॉन्फ्रेंस में बना। और डिस्कस कब की गई ब्लूप्रिंट को? तो वो याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 में डिस्कस की गई, 1 साल बाद। फिर सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में, जिसको अडॉप्ट किया गया यूएन ने, और 51 नेशन ने इसमें साइन किया था। ये भी याद रखना पड़ेगा कि 51 नेशन ने साइन किया था। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।